हमें लगता है कि नेचर शांत और मासूम है, पर सच तो ये है कि नेचर एक मैड साइंटिस्ट है। इसकी फैक्ट्री में फटने वाले बॉम्ब बनते हैं, दिमाग को हैक करने वाले पैरासाइट्स बनते हैं और ऐसे जानलेवा डिज़ाइंस बनते हैं जिनसे बचना नामुमकिन है। लेकिन नेचर कितनी खतरनाक हो सकती है ये आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपको उसकी परफेक्शन का अंदाज़ा ना हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे परफेक्ट इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कौन सा है, आईफोन, कोका कोला की बॉटल, लैम्बोर्गिनी? बिल्कुल नहीं। दुनिया का सबसे परफेक्ट डिज़ाइन फैक्ट्री में नहीं बनता, वो पेड़ पर उगता है। वो है एक संतरा। एक फेमस इटालियन डिज़ाइनर ब्रूनो मुनारी ने कहा था कि अगर हम ऑरेंज को एक प्रोडक्ट की तरह एनालाइज करें तो ये दुनिया का सबसे अल्टीमेट इंजीनियरिंग मिरेकल है। ये कैसे? सुनिए। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग। इसका छिलका एक परफेक्ट कंटेनर है। ये वाटरप्रूफ है ताकि जूस बाहर ना निकले। ये थिक है लेकिन इतना भी हार्ड नहीं कि खुले ना। और इसका कलर ऑरेंज। ये कलर चॉइस मार्केट रिसर्च का रिजल्ट है। ब्लू होता तो कोई नहीं खाता। ये कलर चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि आई एम कमिंग, मुझे मुंह में डालो। अब पैकेजिंग खोलो, अंदर क्या है? पैडिंग। वो जो सफ़ेद रेशे होते हैं ना, वो थर्मोकोल या बबल रैप का काम करते हैं ताकि अगर संतरा ज़मीन पर गिरे तो अंदर का माल डैमेज ना हो। शॉक एब्जॉर्बिंग सिस्टम ब्रो। और सबसे जीनियस बात, इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन। अगर आप तरबूज काटो तो पूरा खाना पड़ता है वरना ख़राब हो जाएगा, लेकिन ऑरेंज में छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं। आप एक खाओ, बाकी पॉकेट में डाल दो, फिर दोस्तों के साथ शेयर करो। हर सेगमेंट का शेप हमारे मुंह के हिसाब से परफेक्ट बनाया गया है। जूस तभी निकलेगा जब आप मुंह में डालोगे। ज़ीरो लीकेज। और सुनो, कंपनी ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाया, एक बिजनेस प्लान भी दिया है। इसके सीड्स नेचर कह रही है कि अगर प्रोडक्ट पसंद आया तो हमसे मत खरीदो, ये लो सीड्स और खुद ही फैक्ट्री लगा लो। ये कंज्यूमर के साथ अल्टीमेट ट्रस्ट है। नो कॉपीराइट, नो पैटेंट। लेकिन इसके मुकाबले गुलाब एक बिल्कुल घटिया डिज़ाइन है क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है। इसे पकड़ने जाओ तो कांटे लगते हैं। क्यों भाई? ऊपर से ये जल्दी मुरझा जाता है, महंगा मिलता है और इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है सिवाय नाक में घुसाने के। संतरा वर्किंग क्लास के लिए है, फंक्शनल, लॉजिकल और यूज़फुल। और गुलाब वो सिर्फ अमीरों का शो ऑफ है। लेकिन नेचर में इससे भी खतरनाक प्रोडक्ट है जैक पाइन ट्री। यह अपने सीड्स को मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी देता है। ये पेड़ अपने बीज को 20 साल तक एक रेजिन के लॉक में बंद करके रखता है। पर ये इंतजार किसका कर रहा है? कयामत का। ये लॉक तब तक नहीं खुलता जब तक टेम्परेचर 50 डिग्री क्रॉस ना कर जाए। जब दुनिया जलकर राख बन जाती है तब जाकर ये अपने 20 साल के जमा किए हुए सीड्स को एक साथ रिलीज करता है। पर आग का वेट क्यों करता है? क्योंकि आग आसपास के सारे कंपटीटर्स को मार देती है, धूप का रास्ता खोलती है और जली हुई लकड़ियां राख बनकर नेचुरल खाद का काम करती हैं। मतलब जब पूरा जंगल जलता है तब इसके बच्चों का जन्म होता है। 1988 में येलोस्टोन नेशनल पार्क में भयानक आग लगी, पूरा जंगल तबाह हो गया। लेकिन तबाही के बीच इन पेड़ों ने 50,000 सीड्स पर स्क्वायर मीटर रिलीज किए और कुछ ही सालों में जंगल पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गया। ये पेड़ एक न्यूक्लियर बंकर है। पर अगर आपको जंगल में एक ऐसा पेड़ दिखे जो कांटों से भरा हो और उस पर छोटे कद्दू जैसे फल लटक रहे हो तो भागो। ये सैंडबॉक्स ट्री है जिसे द डायनामाइट ट्री भी कहते हैं। ये पेड़ फल नहीं देता, ये बॉम्ब फेंकता है। जब इसके कद्दू सूख जाते हैं तो इसके अंदर के फाइबर्स सिकुड़ते हैं और टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि वो फट जाते हैं। इसके सीड्स 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गोली की तरह बाहर निकलते हैं और आप 40 मीटर दूर भी खड़े हैं ना तो भी ये आपको हिट कर सकते हैं। पर इस पेड़ को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। असल में इसके बीज बहुत बड़े होते हैं। अगर वो सीधे नीचे गिर गए तो बच्चे अपने ही माँ बाप के साथ रिसोर्सेस के लिए कम्पीट करने लगेंगे। इसीलिए ये पेड़ बच्चे पैदा होते ही उन्हें 40 मीटर दूर फेंक देता है। ये पेड़ तो खुलेआम ब्लास्ट करता है, लेकिन नेचर ने एक बायो वेपन भी बनाया है। इस फ्रूट का वजन 7 किलो है। इसकी स्किन कांटों से भरी हुई है और इसकी स्मेल एक सड़ी हुई लाश जैसी है। इसका नाम है डुरियन। आपने नाम सुना होगा। अगर ये पेड़ से गिरे तो आदमी मर सकता है। अगर इसे रूम में खोलो तो लोग भाग जाते हैं। फिर भी लोग इसे किंग ऑफ फ्रूट्स कहते हैं। लोग इसके लिए 8,000 रुपये देते हैं। और बैंकॉक के एक मैन्युफैक्चरर ने इस बायो वेपन से कॉन्डम भी बनाया है। मतलब बैंकॉक की मार्केट में डोरियन फ्लेवर्ड कॉन्डम भी मिलता है। ये वो गिफ्ट है जो आप अपने सिंगल दोस्त को दे सकते हो ताकि वो हमेशा सिंगल ही रहे। लेकिन नेचर के पास एक ऐसी छोटी सी चीज़ भी है जो इस बायो वेपन से भी खतरनाक है। इसका नाम है टॉक्सोप्लाज्मा गोंदी। ये एक सिंगल सेल पैरासाइट है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, बिल्ली के पेट में जाना, क्योंकि वो सिर्फ वही मजे ले सकता है। इसके लिए वो एक ट्रोजन हॉर्स यूज़ करता है, चूहा। पैरासाइट चूहे के दिमाग में घुसता है और उसकी वायरिंग चेंज कर देता है। चूहे को बिल्ली की पेशाब से डर लगना बंद हो जाता है। डरने के बजाय बिल्ली के सामने वो ठड़कीपना करने लगता है और चूहा खुद चलकर बिल्ली के पास जाता है और बिल्ली उसे खा लेती है।
मिशन अकम्प्लिश्ड। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये पैरासाइट गलती से इंसानों में भी घुस जाता है, अथवा मीट या कैट लिटर और गंदे पानी के थ्रू। आज दुनिया के 2 से 3 बिलियन लोगों के दिमाग में इसके सिस्ट बैठे हुए हैं। ये पैरासाइट हमें इम्पल्सिव बनाता है ताकि हम ज़्यादा रिस्क लें। स्टडीज़ के हिसाब से जिन लोगों के दिमाग में ये पैरासाइट हैं उनका कार एक्सीडेंट होने का चांस 2.6 गुना ज़्यादा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो।